बड़ा महिमामय है आश्रय। अभी परसों ही शायद एक भगत जी हैं, वो कह रहे थे रात्रि के दर्शन और उत्सव मना करके जा रहे थे और अचानक नींद आ गई। पूरी रात उनको लगा, अचानक नींद आ गई तो पार्श्व में बैठे हुए जनों ने सावधान किया, तो फिर गाड़ी से उतरे, मुख धोया। फिर ऐसा हुआ कि 15-20 मिनट सत्य कहते हैं, वो कह रहे थे हम धाम में खड़े, एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहे, मुझे होश ही नहीं रहा और मेरी गाड़ी कैसे चलती रही। 15-20 मिनट बाद जब चेतना आई तो घबरा गए कि गाड़ी कौन चला रहा था। और जहां बहुत सी गाड़ियां आ जा रही, उनका निश्चित प्रभु मेरी गाड़ी बैठकर चला रहे थे। मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा, कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा। ये मेरा हृदय, कोई माने ना मान, वो कह रहे थे मेरा हृदय देख रहा था मेरे प्रभु चला रहे हैं। उत्सव करके रात्रि का दर्शन पूरा, और फिर गए तो अचानक एकदम ऐसी नींद की स्थिति। अच्छा, दिन की दिनचर्या अपनी गृहस्थों की होती है और रात में पूरा यहां जगे, तो फिर सर्वतो भावेन आप प्रभु के प्रति समर्पित है। वो आश्चर्य जीवन मंगलमय हो जाएगा। मान लीजिए एक बार श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के कहीं संतों की संगोष्ठी में जाना था, बहुत दूर, बहुत विद्वान वेदांतदर्शी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे नारदानंद सरस्वती जी महाराज। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जहां कई किलोमीटरों तक कोई नगर नहीं, कोई। अब वहां संतों की सभा में पहुंचना था, कैसे? तो दंडी सन्यासी थे, तो उनका देखो ये बात किसी से कहना नहीं, ऐसे रखा दंड नारायण को और कहा स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गई गाड़ी। जब लक्ष्य में पहुंची दंड नारायण को हटा लिया। कोई दुर्लभ नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों को जो अपने संकल्प से चला रहे हैं, वो एक हमारे जीवन के रक्षक हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। शरणागत के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। वो देहातीत स्थिति एक क्षण में प्रदान कर सकते हैं, हमें कल्पों लग सकते हैं। इसीलिए यहां कहा नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया। वृंदावन की लता खग मृग पशु पंछी, वृंदावन के रसिक जन, वृंदावन वासी जन, ये सब करुणामयी लाडली की करुणा स्वरूप है। ये हम पर दया करें, किरंतिभ्या, इनकी कीर्ति का गान करें, इनके दर्शन करें, स्पर्श करें, इनकी बातें सुने और स्मरण करें तो विभांतिभ्या पावे प्रकृति रस सारात्म महसा। प्रकृति रस से परे जो सार तत्व है, परम रस प्रेम, वो तुम्हारे हृदय, और प्रेम ही देहातीत स्थिति प्रदान करता है। चाहे आत्मरति बोलो या प्रिया प्रीतम की रति, माने प्रेम या आत्म प्रेम, तो इतना गाढ़ अवस्था की अवधूत स्थिति शरीर की शुद्ध ही नहीं है। प्रेम प्रियालाल के प्रकट रूप में इतना प्रेम, शरीर शुद्ध ही नहीं है। शरीर शुद्ध छूटना कोई कठिन बात नहीं है। एक उदाहरण में पूज्य भाई जी ने लिखा कि एक कोई वंदना कर रहे थे, तो उनका नियम होता है कि जिस समय उनका समय हुआ वो अपनी वंदना करते हैं अपने ईश्वर की। तो रुमाल बिछाई और वंदना कर रहे थे। तो कोई नवयुवती किसी अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही थी, जहां नियति स्थान था। वो उसके ध्यान में भाव में भरी उसको लांग के चली गई। वो रास्ते में ही कर रहे थे। अब वो वंदना करके देखा कि वही स्त्री कुछ क्षण बाद लौट के आ रही। तब कहा, क्यों तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि मैं वंदना कर रहा था और तुम हमारे को लांग के चली गई? कब? बोले अभी थोड़ी देर पहले। आप वंदना कर रहे थे? किसकी? बोले अपने मालिक की, आराध्य देव की। हम तो एक नाशवान शरीर के राग में थी, तो इतने बड़े तुम हमें नहीं दिखाई दिए, लांग के चली गई, और तुम अनंत ब्रह्मांडों के मालिक की वंदना कर। तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हें नांग के चली गई। क्या वंदना कर रहे थे तुम?
हम तो एक नाशवान शरीर में आसक्त थी, उससे मिलने गई थी, तो तेरी शुद्ध नहीं रही, तेरे को नांग के चली गई, मुझे पता नहीं। लेकिन तू परम आराध्य देव की, परम प्रभु की आराधना कर रहा, तुझे पता चला मैं नांग के चली। कहां तेरी एकाग्रता थी, कहां तेरे को प्रेम है? ये बात देह शुद्ध भूलना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है तन्मय हो जाना। हमारा राग एक जगह एकत्रित हो जाए, गलत जगह एकत्रित होगा, विनाशी जगह में एकत्रित होगा, तो परिणाम में गलत और विनाशी हाथ लगेगा। इसीलिए इस अमूल्य प्रेम को प्रभु के नाम रूप लीला धाम में समर्पित करना चाहिए। ये महिमा धाम की कृपा से प्रकट होती है। देहातीत अवस्था देखा गया है महापुरुषों के जीवन में। श्री भोलानाथ जी महाराज बहुत ही पढ़े लिखे, लौकिक विद्या के भी पारंगत विद्वान, मन में श्री प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के प्रति आकर्षण, जब सर्वस्व छोड़कर वृंदावन आए। देखो, निश्चय में बड़ी सामर्थ्य होती है। वृंदावन आकर उन्होंने निश्चय किया कि मेरे जीवन का लक्ष्य अब है श्यामा श्याम की प्राप्ति। बहुत धैर्यपूर्वक निश्चय करना चाहिए। उपासकों से जब एकांतिक वार्ता होती है किसी किसी उपासक से, तो जब वो प्राकृतिक आकर्षण में दुखी दिखाई देता है, तब लगता है कि कृपा के प्रवाह में परमार्थ में तो आ गया है, पर इसका निश्चय नहीं है। क्योंकि निश्चय ना होने के कारण भोगाकर्षण में वो जलता है और चाह करता है भोगों की, तो उसको लगता है कि ये लोग बड़े भाग्यवान हैं जिनके पास जिन भोगों की मैं चाह कर रहा हूं उन भोगों को भोग रहे हैं। ये बड़ी ही निंदनीय बात हृदय में बैठती है। बड़ा जीवन जलनमय हो जाता है, क्योंकि परमार्थ का निश्चय नहीं, पथिक परमार्थ का, और भोगों के प्रति महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि। इस स्थिति के साधक को चाहिए धैर्य पूर्वक सत्संग सुनकर विवेक के द्वारा ये निश्चय करे कि मेरा सौभाग्य कितना बड़ा हूं, हमें धाम मिला, ना जानते हुए ना चाहते हुए परम मार्ग मिला। बिल्कुल कहीं ऐसी कोई साधना नहीं, पर प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग के पथिक कहलाने का सौभाग्य मिला। संसार के प्रपंचों में महान क्लेशों में पिसते हैं जीव, प्रभु ने निकाल दिया, कोई जिम्मेवारी नहीं। एक ही जिम्मेवारी है, अपनी श्वासों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। समस्त प्रपंचों से रहित परम स्वतंत्र जीवन भगवत मार्ग का। पर आप समझ नहीं पा रहे। आपको लगता है कि इन भोगों को भोगने वाले बड़े भाग्यवान हैं, बड़े सुखी हैं। यही हमारी दुर्दशा है। हम अपने मार्ग को ना जानने के कारण भ्रमात्मक भोगों में सुख मानकर जलते रहते हैं। ऐसे साधक को जब माया अपना आकर्षण पैदा करती है तो फिसलने में देर नहीं लगती। इसलिए श्रीपाद, पहले आप निश्चय करो, वृंदावन आपको मिला, सत्संग मिला, तो निश्चय में कमजोरी क्यों है? ये आशा की फांसी क्यों बनाए हुए हैं कि अभी तो नहीं पर कभी? ये आशा श्री जी से मिलन की बनाओ, प्यारी जू प्यारे जू, आज तो नहीं पर कभी तो मिलेंगे ना। ये आशा नहीं है। आशा इस बात की है कि आज तो नहीं पर कभी अवसर लग जाए तो ये भोग मिल जाएंगे। अंदर देख लो, ये अंदर की बात है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इसे समझ नहीं पा रहे आप। दुख के लिए आप खुद रास्ता अंदर रखे हुए हैं,
जगह रखे हुए हैं, आशा, भोगों की आशा। तुम आज निश्चय नहीं कर सकते कि हमारा मार्ग प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का हमें सौभाग्य से मिल गया। कितने हो भाग्य। जहां श्रीपाद कह रहे हैं पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन एशाम चरण रेणवः सर्वभावेन में सेव्य अस्ते वृंदावन वासिना। भगवान रुद्र, शंकर, ब्रह्मा आदीन और भी बड़े बड़े महापुरुष एसाम चरण रेणवा, जिनकी चरण रज के लिए तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, जो रज शिव शनकादिक याचक सर्वभावेन में से व्यास्ते वृंदावन वासिना। हमें सौभाग्य मिला कि सर्वतो भावेन ना चाहते हुए भी हम रज में वास कर रहे हैं। कहां ऐसी चाह थी अखंड वृंदावन वासी बने, कहां चाह थी श्यामा श्याम के अनन्य उपासी बने। कृपा रूपी अनुग्रह रूपी वायु ने मुझे पहुंचा दिया। किस रज में रह रहे? कह रहे पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन एशाम चरण रेणवा। जो भगवान ब्रह्मा, भगवान महादेव, शनकादि को भी पावन करने की सामर्थ्य, पुनंति पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन, बड़े बड़े मां, वो हम जैसे अज्ञानी को, अनाधिकारी को, जहां भोगों की चाह है, ऐसी चाह ही नहीं है, वहां मुझे श्रीधाम वृंदावन वास मिला, रज सेवन करने का सौभाग्य मिला। हम प्यारी जू के हैं ऐसी ठसक से कहने का सौभाग्य मिला। फिर हमारे निश्चय में क्यों कमी है? हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। भोलानाथ जी ने निश्चय किया कि बस अब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है। निश्चय में बड़ी जल्दी स्थिति आती है। ये जो हमारे अंदर भागवतिक आनंद का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा, इसमें निश्चय की कमी है। नहीं चाहिए मुझे अब लोकांतर के भोग, पदवी, यश, प्रतिष्ठा। अब मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। अब छक के भजन करना है, रात दिन भजन करना। ऐसा निश्चय करो। देखो इस निश्चय में कितनी पवित्रता है, कितना बल है, कितनी दिव्यता है। भोलानाथ जी की दिनचर्या बन गई। चतुराशी जी का गान, चतुराशी जी का मनन, प्रिया प्रीतम के मंत्र नाम का रटन। धीरे धीरे इतनी उदासीनता बनी, किसी से मिलना जुलना, किसी के घर भिक्षा के लिए जाना, ये सब बंद कर दिया। बस यमुना जी के किनारे श्रीमद चतुराशी जी का गायन, मंत्र का जप, प्यारे जू के ध्यान में। शाम के सेवा कुंज दर्शन करने जाते, बंदरों को जो चना डाला जाता है, उसकी जो ठुड्डियां पड़ी होती, अर्थात जो बंदर भी नहीं खाते थे, बहुतायत चना, वो उठा लिए मुट्ठी दो मुट्ठी और यमुना किनारे बैठकर उनको चबा लिया। रात दिन भजन। ऐसी स्थिति कि अब तो रहा नहीं गया, चिल्ला चिल्ला के रोते, हा स्वामिनी, हा लाडली। प्रेम की पीर उनके हृदय की वाणी जी में लिखी हुई। हा लाडली, हा प्रियाजू। ब्रजवासी जन सुनते तो प्रार्थना करते प्रियाजू से कि अगर हमारे कोई सुकृत है तो लाडली आप प्रसन्न हो जाओ, बाबा को दर्शन दे दो। इतनी विकलता, इतना रुदन। दिन राधा वल्लभ जी के श्रीअंग के दर्शन करने गए, भाव में भरे निहार रहे थे। होली उत्सव चल रहा था। प्रियाजू के पार्षद बड़ी बड़ी पिचकारियों से रंग डाल रहे थे। अहो भाग्य होता है जिनके ऊपर रंग पड़ता है। संसार का रंग तो पड़ ही रहा है। अहो भाग्य उनके जिनके सामने प्रभु विराजमान है और फिर उनके पार्षद जन उन्हीं कर कमलों से, जिनसे श्रीअंग सेवा करते हैं, वो रंग डालते हैं, गुलाल डालते हैं। समीप ही थे, भर के पिचकारी मारी लीला श्री जी की, उनके कान में सीधे गई, पर्दा फट गया, रंग युक्त जल अंदर। जो श्रीपाद करे जीवन ने वो मृत प्रायो, देहादौ निरहम ममा। देह भाव से अतीत, अहमता ममता शून्य स्थिति प्रेममयी। अब वो जल पीड़ा देता है, पक जाता है,
फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई किसी से नहीं कहना। सेवा कुंज दर्शन करने गए तो ऐसे कीड़े निकल, जब लोगों ने देखा तो उनका, अरे बाबा तुम्हें तो बड़ा कष्ट है। कुछ नहीं, श्री जी की लीला है ऐसा। नहीं नहीं, उस समय मथुरा जाना पड़ेगा। बहुत जब प्रार्थना, राजी हो गए, ये भी श्री जी की लीला। रोग रूप से प्रभु आए हैं तो औषधि रूप से उनकी पूजा हो, ले गए। मतलब डॉक्टरों ने देखा, कहा इनका तो बड़ा ऑपरेशन होगा क्योंकि सड़न हो गई बहुत दिन से। उनके पास जो निज जन सेवा में बनकर गए थे, उन्होंने कहा आपके कान का ऑपरेशन होगा तो आपको बेहोश करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो उनका नहीं, आप 30 मिनट पहले बता दीजिए आके, बेहोश की जरूरत। बोले बहुत कष्ट हो उसमें बेहोश कर, बोले आप बता दीजिए। तो लोगों ने डॉक्टरों से कहा कि स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं, स्थिति प्राप्त महापुरुष हैं, ये जैसा कहते हैं वैसा ही करो। वो आए, उन्होंने कहा कि अब 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। श्री हरिवंश राधा राधा गए। वो डॉक्टर आए ऐसे कि ऑपरेशन के कुछ देर बाद बाबा बाबा श्री हरिवंश, जैसे सो के उठे, श्री हरिवंश राधा राधा राधा। तो हो गया ऑपरेशन। अच्छा उठे, चल। आश्चर्यचकित सब नर्स डॉक्टर, क्या है ये, शरीर का ऑपरेशन हो रहा है, आप श्री जी की सेवा में हैं, भाव देह से क्या फर्क पड़ता है। ये स्थिति। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्य करुणया कीरंतिभ्या सर्वान पिच पुरुषार्थान सकृदपि विलोकात। यहां देखना भजन है, विलोकात, यहां की लताओं का दर्शन। यहां आप आए हैं, आपको पता नहीं कि ऐसे महापुरुष का स्पर्श हो जाएगा, सारे दुष्कृत आपके नष्ट हो जाएंगे। आप भीड़ में चल रहे हैं, कौन किस कोटि का भजनानंदी है ये बाहर से थोड़ी दिखाई देता है। ये प्रेमियों का देश है वृंदावन। पता नहीं किस पर दृष्टि पड़े, कितनी ऊंची स्थिति का वो प्रेमी महात्मा गृहस्थ वेश में दिखाई दे रहा है, पागल वेश में दिखाई दे रहा है, या विरक्त वेश में दिखाई दे रहा है, कोई आपको आकर्षण नहीं लग रहा, पर प्रिया प्रीतम की बहुत ऊंची प्रेम स्थिति में है। इनके दर्शन का, इनके स्पर्श का, इनके सानिध्य का देवर्षि नारद जी कह रहे अमोघश। भाई जी ने कहा जैसे आप सो रहे हैं और सूर्य उदय हो गया है तो अंधकार नष्ट हो गया है, पर आपको पता तब चलेगा जब नेत्र खुलेंगे। ऐसे ही महापुरुष का संग हो गया, अब आपका तो कल्याण निश्चित है, पर आपको पता तब चलेगा जब आपके अंदर वो कल्याण स्थिति जागृत हो जाएगी। बिलोकात, वृंदावन को देखना, ये प्रेम प्रदान करने वाला है। कहां से आ रहे, वृंदावन का दर्शन करके। ये भावना मत लाओ यहां बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये सब भौतिक बातें माने। धाम नाम रूप लीला चिदानंद है, ये है। गिरिराज जी वही है ना, रजरानी वही है, बहुत कुछ यहां सब चिदानंद है। अपने भाव दूषित है इसलिए पकड़ नहीं पा रहे। विलोकात, दर्शन करो वृंदावन का। देहातीत स्थिति कैसे प्राप्त होगी? बिलोकात, संस्पर्शात, यहां की लताओं का स्पर्श, रजरानी का स्पर्श, स्वाभाविक वायु बड़े बड़े महापुरुषों का, यमुना रसरानी का, बिहारी बिहारिंजू का स्पर्श करके आपके शरीर को स्पर्श कर रहे। बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से जो बात नहीं बनेगी वो यहां की वायु हवा बना देगी। ये वृंदावन की वायु है। स्पर्शात, यहां की रज, यहां की लताएं, यहां के खगमृग पशु पंछी, यहां के रसिक जन, स्पर्श हो ही जाएगा, बाह्य और आंतरिक दोनों हो जाएगा। कथनाच, वृंदावन का नाम, वृंदावन की जय घोष, वृंदावन धाम की प्रिया प्रीतम का नाम, उनकी जय घोष यहां स्वाभाविक होती रहती है।
जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय। बार बार यहां तुम्हें चलत फिरत सुनियत यह है, श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो शब काल। यहां चलते फिरते बिल्कुल आप एक भी नाम न जप करें तो भी यहां भजन होने लगेगा।